सो वेलकम बैक। आज है डे 13 ऑफ मांगा मेकिंग चैलेंज। और सही बताऊं तो आज का दिन बहुत ज़्यादा बुरा था। बुरा कैसे था कि एक्चुअली मुझे कैरेक्टर डिज़ाइनिंग पूरी कंप्लीट करनी थी, पर मैंने सिर्फ एक ही कैरेक्टर डिज़ाइन कंप्लीट करी है, जो कि मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। और दूसरी बुरी चीज़ ये हुई कि मैंने अच्छी खासी वीडियो बना ली थी, बस वॉइस ओवर नहीं दिया था। तो उसे मैंने एडिटिंग करके बाहर भी निकाल दिया था, और उसके बाद मैंने कुछ ऐसी चीज़ें करी जिस वजह से वीडियो तो हट ही गई, बट साथ में पुराना कंटेंट भी हट गया। तो ये जो है क्लिप, किस्मत अच्छी थी कि बच गई, वरना मुझे नहीं पता मैं आज क्या वीडियो डालता, क्योंकि लिटरली 8-9 बजे मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मतलब वीडियो हटा चुका हूँ, तो समझ रहे हो। और इस वक्त रिकॉर्ड करते टाइम 9 बज रहे हैं। सो ये वीडियो आएगी थोड़ी लेट, बट एटलीस्ट आएगी, एंड इसमें कुछ तो कंटेंट होगा। खैर ये सब दुख की बात है, ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं। और आज का दिन यार बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने दिन में टाइम वेस्ट करा काफ़ी सारा। अगर वो टाइम में यूज़ कर लेता तो वीडियो और ज़्यादा बेटर हो सकती थी, और वीडियो नहीं, सॉरी, एक्चुअली मांगा ज़्यादा बेटर हो सकती थी, क्योंकि वीडियो तो एक इलस्ट्रेशन से भी बन जाती है। तो बट मैं ओके नहीं हूँ उस बात से कि मैंने काम कम किया, और वही है। तो आज मैंने काम बहुत कम किया। मैं चाहता तो कैरेक्टर डिज़ाइनिंग कर सकता था पूरी की पूरी, और मैंने सिर्फ एक कैरेक्टर डिज़ाइन करा है। वो भी मैं जानता हूँ कि एक बार जो शीट बनती है चेंजेस करने पड़ते हैं, और ज़्यादा चेंजेस करने पड़ते हैं आगे जाके। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये वाली फ़ाइनल है। अगर मान के चलिए ये फ़ाइनल है तो भी काम का नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी बाकी शीट्स तो कंप्लीट है ही नहीं। टोटल मांगा के अंदर 4-5 कैरेक्टर्स है, एंड लीस्ट मुझे 3-4 की तो शीट्स बनानी चाहिए। आई गेस 3 की बनानी चाहिए, एक प्रोटैगनिस्ट, एक एंटैगनिस्ट, और एक एली बोलते हैं, आई गेस एली जो भी है। मतलब 3 कैरेक्टर्स है। एक मेन कैरेक्टर है, एक मेन कैरेक्टर के साथ वाला पर्सन, और दूसरा तीसरा एंटैगनिस्ट। अगर मुझे वीडियो शाम को एडिट नहीं करनी होती, जो कि करनी पड़ रही है क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे वीडियोस बनानी ही है डेली, तो ऑफ कोर्स मैं अभी ये चीज़ कर लेता। बट वो भी है कि अगर मैं वीडियोस नहीं बना रहा होता तो मैं अभी तक यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। सही बताऊँ तो मैं बहुत आलस से काम करता, अपने हिसाब से कुछ भी कर देता। बट जस्ट बिकॉज मैं वीडियोज़ में हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा हूँ। तो एनीवेज़ कोई नहीं, ये चीज़ मैं एटलीस्ट वीडियो बनाने के बाद करने लगूँगा। एंड अगर मैं करता हूँ तो मैं पोस्ट कर दूँगा डेफिनेटली, इसे कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर दूँगा, जो मैं कैरेक्टर डिज़ाइन आगे करूँगा। क्योंकि 2 ही शीट्स होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 शीट्स होगी या, और वो 2 शीट्स जो बनेगी वो मैं पोस्ट कर दूंगा इंस्टेड कि मैं, क्योंकि वीडियो में तो डाल नहीं सकते। अब अगर वीडियो में कल के लिए मैं छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि कल के दिन से मैं आगे काम करूँगा। क्योंकि सही बताऊँ तो मेरे पास डेज़ कम है। अगर मैंने अब और दिक्कत करी तो मेरे पास टाइम और ज़्यादा कम होते ही जा रहा है। अब से मेरे पास सिर्फ 16 डेज़ बचे हैं, क्योंकि आज लाइक 13th डे था, तो मेरे पास सिर्फ 16 डेज़ बचे हैं। तो मुझे जल्दी से जल्दी पेजेस स्टार्ट कर देने चाहिए, एंड ख़त्म भी करने हैं फिर पेजेस यार। 45 पेजेस लाइक, और स्टोरी बोर्ड के हिसाब से मैं थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा कर सकता हूँ पेजेस को, पर ज़्यादा नहीं करूँगा। मान लो 40 हो गए या 35 हो गए, इससे ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं होगा। खैर एनीवेज देखते हैं क्या होता है। अब तक की प्रोसेस में मैंने ये नोटिस कर लिया है कि भाई मेरे लिए, एटलीस्ट मेरे लिए, स्टोरी लिखना ज़्यादा हार्ड रहा, क्योंकि स्टोरी में मुझे एक्सपीरियंस कम था, और स्टोरी लिखना मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था, बहुत पहले। और तब मैं स्टोरी जो लिखता था वो नॉवल स्टोरीज़ होती थी, नॉवल्स और बुक्स वाली। लाइक तब मैं बहुत छोटा था, तब से छोड़ रखा है। एंड जो ड्राइंग है वो तब से मैं करते आ रहा हूँ, तो उसका जो बेनिफिट मिल रहा है वो मिल रहा है, क्योंकि मैंने कैरेक्टर डिज़ाइनिंग बहुत इजीली निपटा दी, स्टोरी बोर्डिंग भी। बट अगर हम स्टोरी राइटिंग की बात करें तो स्टोरी राइटिंग में मैंने लाइक ये 13-14 डेज़ पूरे दिए, 13 डेज़। तो मैंने पूरे 13 डेज़ दिए, क्योंकि उस डे 1 से मैंने स्टोरी सोचना स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने कहा था स्क्रैच से बनाऊंगा मांगा। तो स्क्रैच से बनाने का यही मतलब था कि बिल्कुल ही ब्लैंक माइंड। तो मैंने कोई भी आइडिया पुराना वाले यूज़ ही नहीं किया। मेरे पास ऑलरेडी आइडियाज़ थे, और उन आइडियाज़ पर मैं आगे मांगा उस बनाऊंगा। लाइक मैं कभी जो नेक्स्ट चैलेंज करूँगा तो उसमें ज़रूर अपने पुराने आइडियाज़ यूज़ करूँगा। वो भी मुझे करने हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो क्रेज़ी है। अब वो बनने के बाद पता चलेंगे कि वो है कि नहीं, बट बिल्कुल स्क्रैच से मैंने इस आइडिया को बनाया, एंड अब जाके ये स्टोरी बन चुकी है। तो काफ़ी टाइम लग गया, मतलब हाँ, स्टोरी मैंने बताया तो था कि मैंने पहले लिख दी, बट मैं डेली उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करता ही था, क्योंकि मुझे स्टोरी में हमेशा गड़बड़ लगती थी। एंड आज अगर मैं कहूँ तो मुझे फाइनली लग रहा है कि स्टोरी गुड इनफ है। अब इसमें मुझे कुछ ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैं ऐसे ही मूव कर सकता हूँ। मेजर चेंजेस तो नहीं करने पड़ेंगे, माइनर चीज़ें तो कर ही सकते हैं, वो तो चलेगा। बट हाँ, अब कैरेक्टर डिज़ाइनिंग, आर्ट वर्क, ये सब, और खासकर पेजेस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। कैरेक्टर डिज़ाइनिंग भी मैं कर ही चुका हूँ। लाइक ये शीट बनाने मुझे लगा था 1 घंटा, तो 3 शीट्स बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। 3 ही कैरेक्टर्स हैं कॉमिक में, एक्चुअल में ज़्यादा कैरेक्टर्स है, बट 3 मेन कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो वही है। अब इसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो फिर आर्ट में अगर हम बात करें पेजेस की, अब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मस्त पार्ट आने वाला है मांगा क्रिएशन का। क्योंकि जब भी कोई कहता है कि मुझे मांगा बनाना है, वो ये नहीं कहता है कि उसे लाइक स्टोरी बोर्डिंग करनी है या कैरेक्टर डिज़ाइनिंग करनी है, वो कहता है कि उसे
पेजेस बनाने हैं। ऑफ कोर्स मांगा बनाने का मतलब हर कोई पेजेस ही इमेजिन करता है, एंड ऑफ कोर्स मैं भी वही करता हूँ कि भाई जब मैं मांगा बना लूँगा तो वो ऐसे मैन्यूस्क्रिप्ट के बहुत सारे पेजेस सब बंडल मेरे हाथ में होगा, एंड वो होगा भी वैसे। बट वही है कि ये चीज़ मुझे करनी है कल से, और मेरे पास बचे हैं लाइक 14 डेज़, और 14 डेज़ के अंदर मुझे बनाने हैं अप्रॉक्स मान के चल रहे हैं 45 पेजेस, क्योंकि अभी भी मैं डिसाइडेड नहीं हूँ। स्टोरी बोर्ड में ना कुछ चेंज करूँगा ही, एंड वो चेंजेस या तो पेजेस बढ़ा देंगे या कम कर देंगे, कुछ कह नहीं सकते। तो 45 अप्रॉक्स लेके चले, तो 14 डेज़ है मेरे पास 45 पेजेस के, यानी कि मुझे एक दिन में बनाने पड़ेंगे 3 पेजेस मुझे एक दिन में बनाने पड़ेंगे। भाई ये तो बहुत सारा टफ हो जाएगा यार, मतलब ये पॉसिबल भी है, क्योंकि देखा जाए तो ये जो भी हो, मैं ये पॉसिबल हो या ना हो, बट आई थिंक से अब मुझे अपने काम की स्पीड बहुत बढ़ानी पड़ेगी। जो कि मैंने आज इतना आलस करके टाइम वेस्ट किया है ना, वो अब से नहीं होना चाहिए, और इसका ध्यान मुझे रखना पड़ेगा। बल्कि अब तो मुझे इतना काम करना है कि मतलब क्या बताऊँ। खैर मॉरल ऑफ द स्टोरी, भाई सीरियस रहना मुश्किल होता है, और सीरियस रहना मतलब होता है कि क्योंकि मैंने चैलेंज लिया है तो मुझे 30 डेज़ सीरियसली काम करना है, मतलब बिना टाइम वेस्ट करे। अगर मैं टाइम वेस्ट करूँगा तो यही होने वाला है इस तरह से, मतलब सब जैसा कि आज मेरे पास जितना भी टाइम था उसमें मैं एक्चुअल में जो कर सकता था उतना करा ही नहीं। मैंने सिर्फ 1-2 घंटा ही काम किया, और उसमें मैंने शीट बनाई, ऊपर से वीडियो अलग हट गई, वो तो चलो एक एक्स्ट्रा हो गई चीज़, बट वो उस चीज़ में नहीं आती। हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हमें टाइम बहुत ही सही से यूज़ करना चाहिए, और ये तो मैं सीख ही रहा था। बट आज जो मैंने टाइम एकदम से वेस्ट कर दिया वो काफ़ी अजीब लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। बट कोई नहीं, अब कल से मुझे काफ़ी पेजेस बनाने पड़ेंगे, एंड गेस व्हाट, कल सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब हम बनाएंगे पेजेस, वो भी 3 पेजेस पर डे। सो लेट्स सी क्या होता है। तुम्हें क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। अब मिलते हैं कल के ब्लॉग में। आज की कैरेक्टर डिज़ाइनिंग कुछ ऐसी है। सो या